स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मेजरमेंट के टॉपिक आ गए हैं, दैट इज 14 चैप्टर। मेजरमेंट में देखिए हम यहाँ पर सारी चीज़ें मेजर करेंगे। अगर आप मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मेरी हाइट कितनी है, तो वो कैसे मेजर होगी? लेंथ के थ्रू होगी। मेरा बॉडी में वेट कितना है, तो हम लोग किसके थ्रू देखेंगे? वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे। एंड अगर मैं कितना पानी पी सकता हूँ, तो वो क्या आता है? हमारा कैपेसिटी। तो इस सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर देखने वाले हैं अपना मेजरमेंट। अब देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास टॉलर। जो हमारे पास लंबा, मतलब बोलते हैं ना टॉलर, लंबे के लिए जिसकी हाइट ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉलर। हमने देखा इन दोनों में सबसे हाइट ज़्यादा इसकी जिराफ है, तो जिराफ क्या हो गया? हमारा टॉलर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस द हैवियर ऑब्जेक्ट। देखिए छोटा सा ये बड़ा था, हैवी कौन होगा? दिस वन। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना है? क्रॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है टिक द कंटेनर विच हैज़ मोर लिक्विड। तो ज़्यादा लिक्विड किसमें? केटल में या बकेट में? तो आप बोलिए सर बकेट में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? बकेट में टिक कर देते हैं। और ये लेंथ में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हम कुछ भी मेजरमेंट ले सकते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स की लेंथ हो गई, हैंड स्पैन हो गया, फुट स्टेप हो गया, आर्म्स हो गए, ये सारी हमारी क्या होंगी? लेंथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइंड आउट ऑफ दिस ऑफ फॉर योरसेल्फ। अब देखिए द लेंथ ऑफ योर पेंसिल इज डैश फोर हैंड। हमारे लिए पेंसिल है, ठीक है, तो ये फोर हैंड की मतलब फोर फिंगर्स के साइज में ले रहा हूँ, तो 1 और 2। तो ये कितने फिंगर्स हो गए? 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 फोर हैंड्स, 4 फिंगर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो गया हैंड स्पेन। तो कितनी द लेंथ ऑफ योर ब्लैक बोर्ड इज डैश हैंड स्पेन। अगर मैं स्क्रीन को यहाँ से मेजर करूँ तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 देन 6 देन 7 देन 8, अप्रॉक्सीमेटली 8 हैंड स्पेन की आगे मेरी स्क्रीन होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है क्यूपिड। ये जो हमारी आर्म्स लेंथ होती है। देन हमारा फोर्थ एंड ये पेस। पेस मतलब आप किस स्पीड में चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स। अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ टू मेक द एक्यूरेट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्केल और रूलर कैन बी यूज। ओके, तो यहाँ से करेंगे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया दिस वन। तो 0 से लेकर 12 तक हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अगर हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी है तो यहाँ से मेजर करेंगे तो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एंड मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हेल्प ऑफ द स्केल। चलिए तो यहाँ पर हमें स्केल लेना है, देन उनको मेजर करना है। तो वी मेजर स्मॉल थिंग्स इन सेंटीमीटर। अब देखिए छोटी चीज़ें क्या है? ये तो अगर हम स्केल लेके यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आई थिंक 2 सेंटीमीटर का डाइस हो जाएगा। अब जैसे ये लॉन्ग थिंग्स हैं, ये हो गया, ठीक है, बेड हो गया, वो सेंटीमीटर में तो नहीं होता, इसके मीटर में होता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया? 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर का क्या हो जाएगा? बैट हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वेट। तो अगर हम वेट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम वेट की बात करते हैं यहाँ पर आएगा हैवी। अब देखिए जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं या ज़्यादा मोटे जानवर होते हैं तो वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं उनका वेट क्या होता है? लाइट वेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आ गया हैवी, और यहाँ पर करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? लाइट वेट। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं, सर्कल द हैवियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चले तो हम यहाँ पे देखते हैं तो स्नेल, और ये आई थिंक लेपर्ड है या टाइगर है, जो भी है, तो हैवी कौन होगा? दिस वन। ओके, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर। लुक एट दिस चिल्ड्रन ऑन द सी सो एट द पार्क। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। लाइटर साइड गोज अप एंड माइल द हैवी साइड गोज डाउन। तो जब भी आप देखते हैं सी सो मतलब एक होता है ना, झूला होता है, इसमें दो साइड बच्चे बैठे होते हैं इसकी तरह। तो जो नीचे होता है वो क्या हो जाएगा? हैवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड जो ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 kg। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें 1 kg देना तो हम एक साइड क्या रखेंगे? यहाँ पर 1 kg वेट रखेंगे, एंड यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो चले
अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ द वेट ऑफ एप्पल्स इज 1 kg, जहाँ पे 1 kg का हमने ये जो वेट है वो रख रखा है, यहाँ पर हमने एप्पल रखे। जब ये दोनों बैलेंस हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हमारा 1 kg हो चुका है। ठीक है, चले तो ये ऐसे ही हमें यहाँ पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वे प्रैक्टिस टाइम राइट द वेट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 kg, तो ये हमारा वाटर बैलून कितने हो गया, 5 kg का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुक्स है, ये जो वेट आपको दिख रहे हैं पता नहीं कितने के होंगे, तो आप इन सबको ऐड करके लिख देंगे, ये इतने केजी है, इतने ग्राम का वेट होगा। चलिए अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, राइट H फॉर हैवियर एंड L फॉर लाइटर। तो हैवियर के लिए यहाँ पे H लिखते हैं, तो हैवियर कौन सा हो जाएगा, दिस वन, और लाइटर के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे L। क्लियर। चल नेक्स्ट इज फाइंडिंग द वेट, तो वेट फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर। वन मैंगो वेट एज मैनी एज 2 एप्पल्स, तो वन मैंगो किसके बराबर है, 2 एप्पल्स के। ओके, तो 3 bananas weight as much as how many apples, then we are having 2 apples, इक्वल तभी तो रह रहे हैं। एंड 2 oranges weight as much as how many pineapples, पाइनएप्पल कितने हैं हमारे पास, 1। चलिए तो यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट इज कैपेसिटी। अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास लिक्विड्स। लिक्विड्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एनसर्कल द कंटेनर दैट कैन होल्ड मोर वाटर। तो मोर वाटर इसमें 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 ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट इज एनसर्कल द कंटेनर दैट कैन होल्ड मोर मिल्क। तो ज़्यादा मिल्क इसमें आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, आप बोलो सर इसमें आएगा, तो चलिए इसको भी मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज दिस बकेट्स कंटेन लिक्विड इन इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे छोटा कौन होगा हमारे पास, दिस वन, देन ये हो गया 1, ये हो गया 2, आई थिंक ये छोटा है, तो ये हो जाएगा 3, और सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगा, इसमें 4। नहीं ये छोटा है, वो बड़ा है। ठीक है, तो इनको अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा हमारा 4। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज मेजर द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे देते हैं ए पार्ट, अ केटल इन टर्म्स ऑफ कप्स, द कैपेसिटी ऑफ अ केटल इज डैश्ड अप। तो कितने कप्स आएगा हमारे पास, मे बी 1 कप हो सकता है, 2 कप हो सकते हैं, मोस्टली मैं मान लेता हूँ 5 कप्स जितना ही केटल में कुछ भी कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बकेट इन टर्म्स ऑफ मग, कैपेसिटी ऑफ बकेट इक्वल्स टू हाउ मेनी मग्स। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 20 मग्स की इक्वल क्या होता है, हमारी बकेट होती है। ठीक है, चलिए देन उसको मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये बीकर्स है, एंड ये जो बीकर्स दे रखे हैं ये हमें लिक्विड मेजर करने के लिए दे रखे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये 8 पर आ रहा है, तो कितना ग्लास हैज 8 यूनिट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो गया 9, एंड यहाँ पर आ गया 2, तो 9 + 2। ओके, यहाँ पे तो कुछ और बताना है, सर्कल द ग्लास हैज लेस वाटर एंड क्रॉस द ग्लास हैज मोर वाटर। मोर वाटर किसमें, इसमें, तो क्रॉस कर देंगे, लेस वाटर इसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, सर्कल। चलिए इतना करने के बाद आता है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास होता है विच बॉडी पार्ट वुड यू चूज टू मेजर। तो यहाँ पे देखते हैं द हाइट ऑफ योर क्लासरूम डोर। तो क्लासरूम डोर के लिए आप क्या मेजर करना, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका मेजर करना चाहेंगे आर्म्स के थ्रू, बॉडी पार्ट्स को लेके करना है ना। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है मेजर द वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो द वेट ऑफ एन एप्पल इज, यहाँ पे देखिए 4 वेट्स के मैंने, ये हो जाएगा, अगर 500 ग्राम के है तो ये कितने हो जाएंगे, 500 1 kg, दैट इज 2 kg। ठीक है, तो यहाँ पे वेट मेजर नहीं दिख नहीं रहा है कितना कैपेसिटी है, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद आ जाता है हम यहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू कंपेयर द कैपेसिटीज ऑफ द दीज कप बॉटल्स एंड जूस पैक बाय यूजिंग द स्केल और अ कप। तो भाई देखो, हमें कैपेसिटी मेजर करनी है तो हम किससे करेंगे, कप से करेंगे, नॉट स्केल। विच कंटेनर हैज मोर कैपेसिटी, तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा या कम का हमसे बोला गया है, तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए तो ये टॉपिक हो गया फिनिश।
आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।